मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका वस्सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहु रब्बे जुल जलाल दी ज़ात पाक वास्ते जिसकी ज़ात और सिफात के अंदर किसी किस्म का कोई शरीक नहीं। बेहद दुरूद इमामुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी ज़ात पाक वास्ते जिन्होंने कायनात के मालिक ने सारी कायनात को अफजल और आला मकाम और मर्तबा शान अता फरमाए। अज के इस मुख्तसर वक्त के अंदर हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जिक्र है और मौजूद गुलाम आने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे महीने मुबारक के अंदर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल वो भी दिन है। इस हवाले के नाल गुलामा ने मुस्तफा के हवाले के नाल चंद मारूदात का हज़रात के सामने रखनी दुआ है मालिक के लम यज़ल जुबान से मिल के कलमा हक जारी फरमाए और सानू सुन सुना के उसके लोगों को भी अता फरमाए। सहाबा हुजूर दी मुकद्दस जमात है जिन्होंने अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी वास्ते हुजूर की यारी वास्ते मुस्तफा की वफादारी वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन वास्ते पूरी कायनात के अंदरों मालिक ने चुन लिया। पहले भी काफ़ी मरतबा इसकी मैं अर्ज कर चुकी हूँ कि इत्तिफाकी तौर से अल्लाह ने हुजूर वास्ते कोई रिश्ता नहीं बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर के अंदर आए इत्तिफाकी तौर पर नहीं आए और हुजूर के घर आने वाली जड़ियाँ बीवियाँ हुजूर दियाँ बनियाँ इत्तिफाकी तौर पर नहीं आई। हुजूर दे अहले बैत इत्तेहाद हुजूर दे अहले बैत जिहड़े ने घर वाले जिहड़े ने हुजूर दियां शहजादियां बनियां इत्तिफाकी तौर पर नहीं बल्कि एक एक नूं अल्लाह ने चुन के मुस्तफा दे नाल लाया है और खुशकिस्मत लोग ने जिन्होंने अल्लाह ने हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अदा फरमाई है। और ये लोग ने जिन्हां दे शान दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के मुख्तलिफ मकामात से इन्हां दा तज़किरा फरमाया है और इन्हां दी बात की है और इन्हां दी खूबियों को बयान किया है और उन्हां दी सिफात का तज़किरा किया है और इन्हां दी कामयाबी का ऐलान फरमाया है और किते फरमाया है उलाइका हुमुर राशिदून ए हिदायत वाले ने, किते फरमाया है उलाइका हिज़्बुल्लाह ए अल्लाह दा ग्रुप है, अल्लाह दा ग्रोह है। इसी मकाम के रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून ए कामयाब लोग ने, यानी वो लोग ने जिन्होंने अल्लाह ने कामयाबी का सर्टिफिकेट अता फरमाया है और अल्लाह ने अपने महबूब वास्ते इन्होंने लोगों को चुनी। रूफ तहजी के एतबार के नाल गईन लफज हरफ जिहड़ा सी उस हवाले के नाल गुलामा ने मुस्तफा के मौजू पे आप हज़रात के सामने चंद मारूजात में रखना चाहना। इन्हां जुमलियां तो बाद का आगाज कर लेने हैं। हमेशा एक कानून है दुनिया का कि दोस्त का जिहड़ा दोस्त हुंदा है वह भी दोस्त हुंदा है और दुश्मन का दुश्मन जिहड़ा हुंदा है वह भी दोस्त हुंदा है और जिहड़ा बंदा दोस्त नूं ते महबूब रखे ते दोस्त के दोस्त नूं अच्छा ना समझदा होवे वो समझदार नहीं हुंदा। समझदार वो ही है जिहड़ा महबूब का भी ख्याल करे, यार का भी ख्याल करे ते यार दे यारां दा भी ख्याल करदा होवे।
यही वजह है कि अल्लाह ने जिसे महबूब के तज़किरे फरमाए ने कुरान मुक़द्दस के अंदर उस जगह से अल्लाह ने अपने महबूब के सहाबा का भी तज़किरा किया। जिहड़ी आया मुक़द्दिसा पढ़ी है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने, वल्लज़ीना आमनू मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सब तो पहले उलमा ने जिक्र किया है कि वल्लज़ीना मअहू, और वो लोग जिहड़े उन्हां दे नाल ने, फरमाया इस तो मुराद अल्लाह ने मुस्तफा दे यार अबू बकर सिद्दीक दा तज़किरा फरमाया है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि, काफरां ते सख्त जिहड़े ने, सख्त तरीन जिहड़े ने, इन अल्फाज के अंदर अल्लाह ने हुजूर दे गुलाम फारूक आज़म का तज़किरा फरमाया। रुहमाउ बैनहुम, आपस के अंदर मेहरबान, रहम दिली दयान के अंदर और हया के हवाले के नाल इस जगह से हजरत उस्मान का तज़किरा है। तराहुम रुक्कन सुजदा, और इत्थे रकूआ और सुजूद करन वाले इबादत गुजार जिस बंदे का जिक्र है उस बंदे का नाम मौला अली है। यानी इस आया मुक़द्दिसा दे अंदर खसूसी तौर पर हुजूर दे जिहड़े जानशीन ने, हुजूर दे करीबी सहाबा ने, हुजूर दे यार ने, उन्हां दा तज़किरा है। और अमूमी तौर पर हुजूर दे सारे गुलामां दा तज़किरा मालिक कायनात ने इस आया मुक़द्दिसा दे अंदर फरमाया है। बात अर्ज कर रहा सी, अगर कोई दावा करे कि मैनू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मोहब्बत है ते हुजूर दे गुलामां नाल नहीं, हुजूर दे सहाबा नाल नहीं, ਉਹਦਾ दावा ही बेकार है। क्योंकि जे यार दे नाल मोहब्बत होवे ते ओदे नाल उन्हां दे हुब्बदारां नाल भी मोहब्बत होनी चाहिए है, उन्हां दे गुलामां दे नाल भी मोहब्बत होनी चाहिए है। इमामुल अंबिया करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खुद इरशाद है, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, ओ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर वंड करके दस दी, मेरे आका फरमाया जिन्हां ने, जिस बंदे ने इन्हां सहाबा नाल मोहब्बत की है ना, उन्हां इन्हां दी वजह तो नहीं की, फबिहुब्बी अहब्बहुम, मेरी मोहब्बत की वजह तो मोहब्बत की है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਾਬੂਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਣਾ, हजरत उमर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, उस्मान अली, हजरत बिलाल ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। सरकार फरमाया फबिहुब्बी अहब्बहुम, ये उन्हां दी मोहब्बत जिहड़ी है, जिहड़ी मोहब्बत कीती है लोगों ने उन्हां दे नाल, जिहड़ा मोहब्बत करदा है ना किसी मेरे साहबी दे नाल, रब दे जुल जलाल दे महबूब फरमाया वो मेरी वजह तो मोहब्बत करदा है। और दूसरे मकाम ते फरमाया जिहड़ा उन्हां नाल बुग़्ज़ रखदा है वो मेरी वजह तो रखदा है। इसदा मतलब उन्हां दी मोहब्बत भी जाती नहीं, मेरी वजह तो है, उन्हां दा बुग़्ज़ भी जाती नहीं, मेरी वजह तो है। ਇਹਦਾ मतलब की होया, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ कि जिन्हें साहबा नाल मोहब्बत की और समझ लिया कि मैं मुहम्मद अल्लाह दे महबूब नाल मोहब्बत करदा पिया है, क्योंकि उन्हां दी मोहब्बतां मेरी वजह तो नहीं। और जिहड़ा उन्हां नाल बुग़्ज़ रखदा पिया है, सरकार फरमाना चाहते हैं कि उन्हां दा बुग़्ज़ मेरी वजह तो है। तवज्जो फिर करना, नमाजी नमाज पढ़े, जिहड़ा नमाज पढ़न वाला होवे उहनूं नमाजी कहंदे ने, जिहाद करन वाला होवे उहनूं मुजाहिद आख्या जाता है, जिहड़ा हज करन वाला होवे उहनूं हाजी आख्या जाता है। सारे मरतबे इबादत दे नाल मिल जाते हैं, लेकिन सहाबी होने का मरतबा इबादत नाल नहीं मिलता। कोई 100 साल इबादत करे तो सहाबी नहीं बन सकता, कोई पूरा साल रोजे रखने वाला होवे तो सहाबी नहीं बन सकता। फरमाया सहाबी होने वास्ते इमाम की हालत के नाल मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा वेखना जरूरी है। इमाम की हालत के नाल सरकार दा चेहरा मुकद्दस की जियारत होवे और फिर उस हालत के अंदर दुनिया तो रुखसत हो जाए तो उन्होंने सहाबी कहा जाता है। फरमाया सारी कायनात के गौस, कुतब, अबदाल, कलंदर जितने भी वली ने सारियां दे बड़े उच्चे मरतबे ने, लेकिन उच्चे तो उच्चे मरतबे वाला बड़ा मकाम ते मरतबा लै सकता है, पर सहाबी नहीं बन सकता। सारे वली एक पासे, हुजूर दा एक सहाबी एक पासे।
ये आले सुन्नत दी किताबां दे अंदर अकीदा लिखिया होया। क्यों? ओदी वजह यह है, तवज्जो, मैं सारी जिंदगी इबादत करा, तुसी सारी जिंदगी रोजे रखो, इबादत गुजार हो, तहज्जुद कदी ना छड्डी होवे, इशराक चार तवाबीन पढ़दे हो, फर्ज नमाज का ख्याल करते हो, तो सारा कुछ इबादत मर्तबा मकाम मिल सकता है, साहबी नहीं बन सकते। वजह की है? फरमाया साहबी ते वो लोग ने जेड़े घोड़े ते सवार हो जान ते वो घोड़ा जेड़ा मैदान जंग च जावे, अल्लाह घोड़े की गल नहीं पिया करता, घोड़ा जिथे पैर मारे उस पैर तो जी गर्दो गुबार उड़ती पई जे, अल्लाह फरमांदा है महबूब ये जेड़े घोड़े ते साहबा बैठे हुए ने, उस घोड़े दे पैर जिथे ने कदम लगते ने, उन्हां तो जेड़ी चिंगारी उड़दी है, मैं रब नूं ओदी भी कसम है, ਉਹ ਚੰਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ, ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਬੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕਦਮ ਲੱਗੇ और उथों गर्दो गुबार उड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गर्दो गुबार की कसम उठा के फरमाया कुरान मुकद्दस से सूरतुल आदियात के अंदर फरमाया वल आदियाति दबहा फल मूरियाति अदहा फल मुगीराति सुबहा फासरना बिही नक़ा व वसतना बिही जमा, फासरना बिही नक़ा व वसतना बिही जमा। फरमाया जो दुश्मन के विच वड़ते ने, पैर जो मारते हैं, वो टाप जड़े ने उन्होंने वो जी चंगारी उड़ाते हैं, महबूब मैनू उन्होंने चंगारियां की भी कसम है। कोई और बंदा किवें सहाबी दा मर्तबे नूं पहुंच सकदे थे जिन्हां दे घोड़ियां दे पैरां दे नाल लगी हुई मिट्टी दा इन्ना अल्लाह नूं हया है कि अल्लाह कुरान दीयां आयतां बना छड्डियां ने। फिर वो जेडे लोग ने उन्हां ते सहाबा ते उंगली खाण वाले, बक करन वाले, बोलण वाले, इतराज करन वाले, उन्हां दी की औकात है ते की अहमियत है? हां जी, उन्हां दी तो औकात बिल्कुल कोई नहीं। क्यों? जिन्हां दी शान च अल्लाह कुरान दे अंदर जिक्र फरमा देवे, जिन्हां दी शान अल्लाह कुरान च जिक्र फरमा दे, जिन्हां दा बैठना उठना, जिन्हां दा अमल करना, जिन्हां दा जिहाद करना, अल्लाह दे राह च लड़ना अल्लाह नूं एडा महबूब होवे, अल्लाह उन्हां दे घोड़ियां दी कसमां, उन्हां दे चलण दी कसमां, उन्हां दे बैठण दी कसमां, दुश्मन दे अंदर घुसण दी कसमां अल्लाह कुरान छुड़ावे ते बंदे दी की औकात है? हां जी, वो इंजी पंजाबी जुबान च आख्या जाता है, ये सियाणे बंदे कहंदे ने कि सूरज वल या चंद वल मूंह करके कोई भौंकदा होवे, ਉਹਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦਾ सूरज ਨੂੰ कोई असर नहीं ते चंद ਨੂੰ भी कोई असर नहीं, कोई चुकण की कोशिश करे चंद ते चंद तक नहीं पहुंच सकता, ਉਹਦੇ मूँह ते ही आंदा है। इस वास्ते जिहड़ा सहाबी ते इतराज करदा है, सहाबी दी कोई फर्क शाम दे अंदर नहीं पैंदा। ये ते ओ पाक लोग ने जिन्हां दा तज़किरा अल्लाह दे कुरान ने कीता है ते मुस्तफा ने अपने फरमान दे अंदर कर छड्डिया। हुण जरा तवज्जो करना, मर्तबा सुनो, मैं एक हदीस पाक सुना देना। इमामुल अंबिया का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह नमाज दा वेला हो गया है, हुजूर दी बारगाह दे अंदर एक सहाबी हाज़िर होए, अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मेरे ते हद जारी फरमा दियो। मेरे आका फरमाया किस गल दी हद? अर्ज कीती या रसूल अल्लाह मेरे को फलां गलती हो गई है, मेरे को गुनाह होया है, गुनाह होया है, उस गुनाह की वजह तो मेरे ते हद जारी फरमा दो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, नमाज दा वेला हो गया, नमाज दा वक्त होया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा नमाज पढ़ने वास्ते खड़े हो गए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इकामत आखी है, अल्लाह दे महबूब ने जमात कराई है, जमात हो चुकी है। हुजूर दे साहबा ने हुजूर दे पीछे नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़न तो बाद और दोबारा हाजिर हो गया है, कहंदा या रसूल अल्लाह मेरे ते हद जारी फरमाओ। मेरे आका फरमाया ओ मेरे गुलाम, क्या तू मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? अर्ज की या रसूल अल्लाह हुनी हुनी पढ़ के हटिया। मेरे आका फरमाया जा फिर मेरे पीछे नमाज जो पढ़ लईए, अल्लाह ने तेरे गुनाह नू माफ कर छड़िया है। जेड़ा हुजूर दे पीछे एक नमाज पढ़ ले,
आख्या जाता है जिदा काबे ते नजर पै जाए, हदीस पाक जो काबे ते नजर पैंदी है हाजी हज करके जो वापस आंदा है हुक्म इंज हो जाता है जिवें मां दे बतन चो हज पैदा होया है। जनाब गुनाह कोई बाकी नहीं जे रहिंदा। जिहड़ा हाजी हज करन वास्ते जांदा है पहली नजर काबे ते पै जाए जिंदगी दे सारे गुनाह माफ हो जांदे ने। काबे ते नजर पवे ते सारे गुनाह माफ। ते जेड़े सवेरे भी ते शामी भी काबे दे काबे खातमुल अंबिया दे चेहरे दी जियारत करदे होणगे, जेड़े सरकार दी जियारत करदे होणगे फिर जनाबे वाला वो लोग मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने तेरा गुनाह माफ हो गया है। क्यों? एक और तवज्जो तलब बात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इमाम जामिन हुंदा है नमाज़ां दा, जिम्मेदार हुंदा है नमाज़ां दा। इमाम मुक्तदियां दी नमाज़ां दा जामिन है, जिम्मेदार है। यानी इमाम दी कबूल होवे ते मुक्तदियां दी भी नाल कबूल हो जाएगी। इस वास्ते हुक्म शरीए मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वास्ते 10 बंदे आए। 10 बंदियां नू अपनी अपनी नमाज का जिन्ना सवाब मिलता है ते इमाम जड़ा नमाज पढ़ांदा पिया है उन्हां सारियां नू जिन्ना सवाब उन्हां सारियां दे बराबर अल्लाह इमाम मस्जिद नू सवाब अता फरमांदा। जिहड़ा मुसल्ले ते खड़ा हुंदा है 100 बंदे नमाज पढ़िए उन्होंने अपना सवाब ते उन्होंने अपना ते जिन्नियां इमाम ने पिछे पढ़िए उन्हां दे सारियां दे बराबर इमाम नू सवाब मिलदा है। वजह की है? फरमाया इमाम नमाज़ां दा ज़ामिन हुंदा है। ओ मेरी ते तेरी नमाज़ां दा ज़ामिन दुनियादार बंदा है, आलिम दीन है या हाफिज़ कुरान या दुनियादार। उन्हां दी अज़मत दा मुकाबला कौन करे जिन्हां दी इमामत ते जिन्हां दियां नमाज़ां दा जिम्मेदार अल्लाह दा महबूब होवेगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने मैं एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर दोपहर दा वेला है, मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे हुजरे दे अंदर तशरीफ फरमा। कहते ने मैं हाजिर होया, मेरे आका फरमाया अबू ज़र किवें आया है? अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडी ते तुहाडे रब दी मोहब्बत दे अंदर आया वां। दुनिया दा लालच कोई नहीं, कोई और मकसद कोई नहीं, और किसी जाती कम नहीं जी आया। मैं ते तुहाडी मोहब्बत दी अल्लाह दी मोहब्बत दी वजह तो आया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अबू ज़र बैठ जा। बैठ गया। कहंदे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इंज दी कैफियत तारी हुई है जिवें जनाबे वाला वही जदों नाज़िल हुंदी सी ओ कैफियत। फरमाया थोड़ी देर होई है मैं हले बैठा होया सी, थोड़ी देर होई है अबू बकर सिद्दीक हुजूर दी बारगाह दे अंदर आ गए। ओ जना है जिहदे बारे च अल्लाह ने पूरे कुरान हुजूर दे एक गुलाम दा नाम एक गुलाम दा तज़किरा करके फरमाया ये सहाबी है। बाकियां दा जिक्र आया है उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है, उलाइका हुमुर राशिदून, ये कामयाब लोग इस अंदाज के अंदर। लेकिन एक दा जिक्र करके अल्लाह फरमाया साहिब, ये साथी है नबी दा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साथी है। इद यकूलु लिसाहिबिही, इद यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। उस वेले जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी नूं कह रहे सी यकूलु लिसाहिबिही, आही ज़मीर पे दसदी है पिछे मरजा जिहड़ा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात है वो अपने साथी नूं अपने सहाबी नूं फरमा रहे सी ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम ना कर अल्लाह साडे नाल है। बेशक अल्लाह इन्नल्लाह माअना, अल्लाह साडे नाल है। अज तसव्वुर दे अंदर बैठ के नात खां तालिमे दीन एक नमाजी एक हुजूर दा मोहब्बत करने वाला, हाँ जी, अखां
बंद करके तसव्वुर दे अंदर तहज्जुद वेले बैठ के कहंदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात तसव्वुर च लिया के कहंदा है कि दिल नबी दे नज़ारे कोल रचदा ही नहीं सदियां बाद। लेकिन उस अबू बकर सिद्दीक दी किस्मत दा की आलम होएगा कि जनाब गारे सौरे हुजूर लेटे हुए ने, हजरत सिद्दीक अकबर चौकड़ी मार के बैठे हुए ने और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दी अबू बकर सिद्दीक दी गोद है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सरे मुकद्दस है गोद च रखिया होया है कि अबू बकर सिद्दीक नूं फिर जमाना भुल गया है, सारी कायनात उत्थे कुछ नजर नहीं आया, बस अबू बकर सिद्दीक दियां अखां ने ते चेहरा मुस्तफा है। सिद्दीक अकबर दी अख बाद विच किसे पुछया कि तुहाडी तमन्ना कोई होवे, आपने फरमाया जिंदगी दियां तीन तमन्ना ने, पहली आपने ये दसी थी, फरमाया अख सिद्दीक दी होवे ते चेहरा महबूब दा होवे। इंज कह लो असी आखदे हां ओ हकीकी तो असी दे तसव्वुर च आखदे हां, ओ हकीकी मानिया दे अंदर सिद्दीक अकबर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सर पाक नूं गोद च रख के अखां ऊपर टिका के जनाबे वाला एक ते कुरान अलमारी दे अंदर है जेड़ा बोलदा नहीं ये नत ते कुरान है गोद च रख के इंज कह लो इंज भी किया जा सकदा है रेल जेड़ी है अबू बकर सिद्दीक दी गोद बनी हुई है ते चेहरा महबूब कुरान दी सूरत दे अंदर है ते अबू बकर सिद्दीक अपनियां निगाहां दे नाल नातक़े कुरान दी तिलावत पे करदे ने नाले कहंदे होणगे कि दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं। मैं ते तू इंज तसव्वुर नाल पढ़ सकदे हां सिद्दीक अकबर ने अल्लाह दे महबूब दे चेहरे ते निगाहां टिका के फिर उलमा ने गल लिखी है, मेरा इख्तलाफ कोई नहीं, बस मैं अपने तसव्वुर नाल गल करना। उलमा फरमांदे ने सप डंग मारिया तकलीफ सिद्दीक अकबर नूं होई है, जहर पूरे जिस्म दे अंदर फैल गई है, तकलीफ दी शिद्दत दे नाल अखां चों आंसू जनाब हुजूर दे चेहरे मुकद्दस गल इंजी है जिवें किताबां, लेकिन मेरा भी तसव्वुर है मैनू इंज लगदा है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं औरतां वेखण यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं औरतां वेखण ते जनाब अपने हाथ छुरी पकड़ के हत्थां दे नाल अपने हाथ कट लैन उंगलियां कट लैन ते तकलीफ ना होवे, जिथे यूसुफ अलैहिस्सलाम दा भी नबी मौजूद होवे ते सप दे डंग दी अबू बकर नूं तकलीफ किवें हो सकदी है। इस वास्ते पैर भी हिलाया नहीं, ओ मुबारक भी हलाया नहीं, जनाब जुम्बश भी नहीं दी हले। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद दे अंदर अगर जनाब घुटना हिला देंदे अपनी रान नूं हिलांदे ते सरकार दी अख मुबारक खुल जानी सी, नहीं खुली, हलाया नहीं। इधर जंग वजदा जा रहा है, इधर सिद्दीक अकबर मुस्तफा दी ज़ियारत पे करदे ने ते नाले इंज कहंदे होणगे इनू छड़ दे काला है, काले नूं डंग मार लैण दे, लेकिन साडा ते ही नजरिया है कि दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं, दिल नबी दे। मैं कोई औखा शेर नहीं पढ़िया, मैं क्या तो साडे बच्चों नूं भी आंदा है। हाँ जी, जिहड़ा ये तुसीं आसानी दे नाल पढ़ भी सकदे हो ना, पढ़ भी सकदे हो जी। वैसे मैनूं इस मौजू दे होर भी शेर आंदे ने, लेकिन मैं तुहाडी आसानी वास्ते सौखा जिहा शेर पढ़िया। दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं, सोना हो जिहा जग विचों लभदा ही, सोना हो जिहा जग विचों लभदा। चन्नू बोड़ा वाला बेली साडा नहीं पढ़दा, चलो कोई गल नहीं, असीं शेर बदल लैने आ। जी करदा है सोहणिया महबूबा, जी करदा है सोहणिया महबूबा, तेनू कोल बिठा के तकदा रवां। जी करदा है सोहणिया महबूबा,
तेनू कोल बिठा के तकदा रवां, लूम लूम मेरा चश्मा बन जावे, मोहताज न मैं इस अख दा रवां। जैसे तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने फरमाया जी, मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लाख करोड़ा हजा। इशारा मैं कर दिता, शेर पूरा नहीं पढ़िया। तो आप फरमाते ने सिद्दीक अकबर दी गोद ते चेहरा मुस्तफा है, चेहरा मुस्तफा है ते सारी कायनात दी इबादतां एक पासे। इस वास्ते हजरत उमर कहंदे सी कदी कदी बैठे, यार अबू बकर सौदा ही साडे नाल मार लै। ओए बोलो यार पता यार, अबू बकर सौदा ही मार लै। अबू बकर फरमांदे ने उमर कीड़ा सौदा? कहंदे ने इंज कर, उमर दियां सारी जिंदगी दियां नेकियां लै लै, सारी जिंदगी दियां ताजुदां भी लै लै, फराइज भी लै लै, ते जिन्ने जनाब शरीयत च अमल कीता है, जेड़ा जिहाद कीते ने वो भी लै लै। केड़ी चीज दा, केड़ी चीज दे बदले? कहंदे ओ गार वाली एक रात दी नेकी सानू दे दे, गार वाली रात दी नेकी सानू दे दे। फिर 3 दिन ते 3 रातां, 3 दिन ते 3 रातां। ओ यार मैं मारिज नबुव्वत दे अंदर पढ़िया है, लखां साल इसराफील ने अल्लाह की इबादत की थी, लखां साल। अल्लाह फरमाए इसराफील मंग की मंगना है? अर्ज की थी, या अल्लाह परवरदिगार तू जो पूछया है कि मंग की मंगना है? परवरदिगार जिस रात आसमान से महबूब नु बुलावे, मुस्तफा नु मेराज करानी होवे, मैनू मौका दे दे, तेरे महबूब दी सवारी दी मुहार मैं फड़ा, रस्सी मैं फड़ा। फरमाया इसराफील ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु सवार करवाया सी। अल्लाह ने दे बदले दे अंदर इसराफील दी पेशानी ते पूरा कुरान लिख छड़िया। जिन एक लम्हे वास्ते हुजूर दे जनाब सवारी दी लगाम नु पकड़िया होवे, जिन चंद लम्हे वास्ते हुजूर दी खिदमत कीती होवे, ओनू ये अजमत मिली है। पेशानी से अल्लाह पूरा कुरान लिख दिता है। ते जेड़ा अबू बकर जनाब जमीन तो लैके गारे सौर तक कंधियां ते बिठा के मुस्तफा नु लैके गया होवे, ओ सिद्दीक दे जनाबे वाला अजमत शान दा मुकाम की होएगा। हजरत अबू जर बहादुर निकल गए। अबू जर गिफारी फरमांदे ने इन्नी देर हुई अबू बकर सिद्दीक आ गए। मेरे आका फरमाया अबू बकर किवें आया है? अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडी मोहब्बत मैनू ले आई है, तुहाडे ते अल्लाह दी मोहब्बत ले आई है। मेरे आका ने बिठा लिया, फिर उमर आए बिठा लिया है, फरमाया फिर उस्मान आए बिठा लिया। अबू जर गिफारी फरमांदे ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन तो कंकरियां उठाइयां ने, कंकरियां उठा के मेरे आका, कंकरियां दी तादाद मुख्तलिफ रिवायतां दे अंदर आंदी है। फरमांदे ने कंकरियां उठा के हुजूर ने अंज अपने दस्ते मुबारक दे अंदर अपनी मुट्ठी दे अंदर लईयां। ये जनाब जमीन ते खामोश सी, जदों सरकार दी मुट्ठी मुबारक दे अंदर आईयां ने ते इन्हां जनाब कंकरियां ने तस्बीह करनी शुरू कर दिती है। अबू जर फरमांदे ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर ने फिर जमीन ते कंकरियां रख दितियां, ये खामोश हो गईयां। मेरे आका ने फिर पकड़ियां, पकड़ के अबू बकर सिद्दीक दे मुट्ठी दे अंदर रखियां। हजरत अबू जर गिफारी फरमांदे ने जदों अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मुट्ठी दे अंदर कंकरियां आईयां ते सिद्दीक अकबर दी मुट्ठी दे अंदर भी उन्होंने जिक्र शुरू कर दिता है। फरमाया फिर उस तो बाद हजरत उमर की मुट्ठी जाइया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन ते रखियां, फिर दूसरी मरतबा उठाइयां, उठा के हजरत उमर की मुट्ठी दे अंदर दे दितियां। हजरत उमर ने जो पकड़ियां ने मुट्ठी बंद की है, उन्होंने फिर भी तस्बीह शुरू कर दी। फिर इसे तरह हजरत उस्मान की मुट्ठी दे अंदर दितियां। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत अबू जर फरमांदे ने मेरे आका ने मेरे वाल खिताब करके फरमाया अबू बकर, ए अबू जर वेख लै जिवें आ तरतीब तेनू नजर आंदी है, मेरे तो बाद मेरे गुलामां दी तरतीब भी इंजी है, खिलाफत की तरतीब भी इंजी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दूसरे एक और मकाम पे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
अन करीब एक कौम ऐसी आएगी जेड़े मेरे नाल वाले नूं बुरा कहणगे, जिन्होंने अल्लाह ने चुनिया है। उलाइकल्लज़ीना नमतहन अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह पहले इम्तिहान लिया ते इम्तिहान लैण तो बाद दिल तकवे नाल भर छड्डिया। फरमाया उन्हां दे लोग की करनगे, तनकीद करनगे और उन्हां नूं बुरा भला कहणगे, उन्हां नूं उन्हां ते सब करनगे, उन्हां दे ऐब कड्डणगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा बंदा जदों भी बीमार हो जाए तो उहदा पता लैण नहीं जे जाना, ਉਹਦੀ खुशी के अंदर शामिल नहीं होना। तो सरकार फरमाया मर भी जाए तो जनाजे से नहीं जाना। क्यों? इस वास्ते कि उस पकीजा जमात पे अपनी जुबान तराजी कर रहा है। मेरे आका फरमाया जिस जमात नूं अल्लाह ने मेरे वास्ते चुनिया होया है, जिस जमात नूं अल्लाह ने चुनिया, जिन्हों अल्लाह ने इम्तिहान लैके चुनिया होवे, तवज्जो है आपदी, जिन्होंने अल्लाह ने इम्तिहान लैके चुनिया होवे उहदे च ऐब कड्डण वाला अकलमंद किवें हो सकता है। मैं इब्तिदा च अर्ज कीती है, मैं क्या उन्हां ते तनकीद करन वाला, तनकीद करने वाले की कोई औकात नहीं, इस वास्ते कि उन्हां दे तज़किरे ते अल्लाह ने कुरान च कर छड्डे ने। थोड़ा आगे चलिए, कैसे लोग सी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद एक जुमला फरमाते ने, तवज्जो करना। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों आप बुढ़ापे दे आलम दे अंदर पहुंचे ने, हजरत साद जवान खून जिहड़े नौजवान सी, उन्हां दे किसी ने सहाबा दे बारे च गल कीती। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने ओ नास ते नखरियां दे अंदर पलन वालिओ, तुहानू की खबर होवे असां हुजूर दे नाल उस हालत दे अंदर भी जिहाद कीता है जदों सिर्फ पत्ते खाण तो इलावा सानू खाण वास्ते कुछ नहीं सी मिलदा। उस हालत दे अंदर भी असी कैसरो किसरा दे तख्त हला छड्डे ने, मुस्तफा दी गुलामी दा हक अदा कर छड्या। तुहानू ते एक वक्त खाना ना मिले ते तुसीं कीहो बुकार करदे हो, फिर ते बाह हो जांदी है। असां ओह ते खाण वास्ते कुछ नहीं सी, जिहाद हो रहा है, जंग हो रही है, दिखाने वास्ते की है सिर्फ दरख्तों के पत्ते। इस हालत के अंदर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छड्डिया। एक हजरत हुज़ैफा की रिवायत सुनो के बात को मुकम्मल करिए। सुभान अल्लाह फरमा हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते ने गज़वाए खंदक के गज़वाए खंदक के मौके ते हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने एक पासे दुश्मन की चढ़ाई है, दुश्मन सामने खड़ा है, खंदक खोदी हुई है, ये ओही जंग है। अज भी उत्थे आसार मौजूद ने, मदीने दे करीब आसार अज भी मौजूद ने, जेड़े अल्लाह दे महबूब दे गुलामां ने ते सरकार ने मिल के खंदक खोदी। और ये तीन साइडां छोड़ दिओ, एक पूरी साइड मदीने दी खंदक खोदी जिधरों दुश्मन आना। और चौड़ाई इतनी सी जनाब अगर घोड़ा भी पूरा जोर ला के छलांग मारना चाहे तो अगे नहीं जा सकता। और इस आलम के अंदर जिथे कोई पत्थर जड़ा ऐसा आ जाता सी, पत्थर जो जमीन तो नहीं थी, बस कई उठाई थी, बस जनाब कोया कट छड़े, इनका मसला नहीं, पत्थर तोड़ने थी, पत्थरों के अंदर खंदक खोदनी थी। और इस हालत के अंदर मैं कभी कभी इंज हो जाना, कोई पत्थर ऐसा आना भी किसी को भी नहीं टुटना। सरकार की बारगाह च अर्ज करनी, यार फलां पत्थर भी टुटता पाया फलां जगह से, फिर सरकार तशरीफ लैके आना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुर्ते मुबारक के बाजू ऊपर करने और जितनी जितना हिस्सा दिता सी ना, हर साहबी ने इतने मीटर तक ये खंदक खोदनी, सरकार ने अपना हिस्सा भी उतना मुकर्रर फरमाया सी। और हुजूर नाल खंदक भी खोदते सी और साहबा फरमाते ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे मुकद्दस की मिट्टी जड़ी है, पत्थर जड़े उठा उठा के खंदक तो बाहर भी तशरीफ लैके जाते सी। और जी मिट्टी है गर्दो गुबार उड उड के कभी हुजूर के जिस्मे पाक का बोसा लैंदी सी, कभी हुजूर दी जुल्फां दा, कभी हुजूर दी रीश मुबारक दा, दाढ़ी मुबारक दा। और जदों कोई पत्थर जड़ा है उन्हें टुटन तो इनकार करना, फिर सरकार को अर्ज करना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़नी, पत्थर टुट जाते हैं, सरकार मारना और फिर वो पत्थर सरकार तोड़ना। उस ही जंग के अंदर किसी साहबी हौली हौली खिसकदियां खिसकियां हुजूर के करीब आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरी हालत देखो ना, इतने दिनों का भुखा और अपने पेट तो
कपड़ा उठा के दिखाया कि या रसूलल्लाह मेरे पेट से मैं तो हुण पत्थर बन्ने ने, पत्थर बन्निया होया है खड़े होने वास्ते। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के गुलाम वाल वेख्या ते हुजूर ने अपना कुर्ता भी उठा दिता और साहबी दी चीख निकली इस वास्ते कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बतने मुबारक ते दो पत्थर बन्ने हुए सी। हुजूर दसना चाहते सी जे 3 दिन दा तैनू फाका है ना ते तेरे आका ने भी 6 दिन हो गए ने, लेकिन चाहिए तो जन्नत चो खाने मंगा लिए, लेकिन गुलाम की आखन के आका दिखा रहे हैं इत्थों थोड़ा जिहा मनसब उत्ते उच्चा मिल जाए। चौधरी साहब खा रहे होंगे ने, जो साहिब मनसब बंदा अफसर साहब खा रहे होंगे ने, और दूसरे बेचारे भावें सड़कों से रुल जान उन्होंने वास्ते कुछ नहीं। अर्ज ये करना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ता मुबारक उठा के दिखाया, मेरे बतन से पेट मुबारक से दो पत्थर बन्ने हुए ने, और इसे ही जंग के अंदर हजरत जाबिर ने हुजूर की दावत की थी। जो है अब मैं बात सलाम तरफ रिवायत सुन लो। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते एक पासे दुश्मन का खतरा है, एक पासे जनाब जेड़े मुनाफिक लोग सी वो आंदे ने बहाना बनाते ने, कहंदे ने या रसूल अल्लाह मैनूं फलाना काम है, सरकार इजाजत दे ही जांदे ने, किसे नूं रोकदे नहीं, बहाना बना बना के चली जांदे ने। कहंदे ने एक रात ऐसी आई, तूफान आ गया, तेज बारिश आई और जनाब अंधेरे दे अंदर बिजली चमकदी है, इंज लगदा है सख्त अंधेरा जिंदगी दे अंदर इंज नहीं सी वेखिया। हुजूर सल्लल्लाहु सहाबा कौन लोग हुंदे ने, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने हजरत हुज़ैफा एक जगह ते असी 300 तो ज्यादा हुजूर दे गुलाम उस मकाम ते मौजूद सी, उस तूफान दे अंदर बारिश दे अंदर जनाब जदों साडे कोल चीज भी दुश्मन तो बचन वास्ते कोई नहीं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकाम तो तशरीफ लेके आए। अज भी उस मकाम की मस्जिद बनी हुई है चबूतरे ते, जिथे सरकार ने अपना जनाबे वाला खैमा नस्ब फरमाया सी। हुजूर खैमे तो बाहर आए थे, हजरत हुज़ैफा फरमाते ने तेज बारिश भी है, तूफान भी बड़ा है, अंधेरी भी है, जनाब इस हालत के अंदर हुजूर हर गुलाम दे कोल तशरीफ लैके जांदे ने, नाले गुलामां नूं तसल्ली दिंदे ने ते नाले हुजूर दुआ फरमांदे ने ते नाले हाल चाल पुछदे ने। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने इन्हां नूं रब किवें नवाज़िया है। हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलदे चलदे मेरे कोल आए, अपनी हालत हजरत हुज़ैफा दसीए, फरमाया जंग ते मैं लड़न आया सी, लेकिन मेरे कोल तलवार भी कोई नहीं, तीर भी कोई नहीं, नेजा भी कोई नहीं, खाली हाथ हुजूर दे प्यार दे अंदर जंग करन वास्ते आया। दुश्मन दे नाल मुकाबले वास्ते कोई हथियार भी मेरे कोल कोई नहीं। हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने सर्दी दी इन्नी इंतहा है, फरमांदे ने जिस्म ते कपकपी छा रही है, ते फरमांदे ने मैं जमीन दे नाल लग्या होया, तवज्जो करना जरा साहबा दी कुर्बानियां ते, फरमांदे ने मैं जमीन ते नाल लग्या होया, एक चादर लपेटी हुई है अपने जिस्म ते, इस तो इलावा कुछ है नहीं। कहंदे चादर भी मेरी नहीं सी, मेरी बीवी दी गर्म चादर सी। फरमाया अगर मैं खोलना ते मेरे जनाबे वाला घुटनियां तक आवे, यानी छोटी चादर सी। फरमाया मैं जमीन दे नाल इंज करके सर्दी दे अंदर तूफान दे अंदर हथियार तो बगैर बैठा होया सी। मेरे आका करीब तशरीफ लेके आए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कौन है? मैं अर्ज की मैं हुज़ैफा वां, अल्लाह दे महबूब। फरमाया हुज़ैफा, हजरत हुज़ैफा कहंदे ने मैं शर्म दे मारे उठ भी ना सकिया, सर्दी ने मैनू इन्नी हिम्मत भी ना होण दित्ती, मैं उठ के खड़ा हो जा। मेरे आका फरमाया कौन? मैं क्या हुज़ैफा वां, अंधेरे दे अंदर मैं अर्ज की। मेरे आका फरमाया हुज़ैफा जा दुश्मन दी हालत दा पता करके आ, दुश्मन किस हालत दे अंदर है जा पता करके आ। फरमाया मैं नहीं आखिया मेरे कोल कपड़ा कोई नहीं, नहीं आखिया मैनू सर्दी लगदी पई है, मैनू नहीं आखिया मेरे कोल हथियार कोई नहीं, मैनू दुश्मन दे अंदर घुसण दा हुक्म दे रहे हो। हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने मेरे आका फरमाया हुज़ैफा जा दुश्मन दी फौज दे अंदर जा के उन्हां दी हालत दा पता करके आ। हुज़ैफा फरमांदे ने मैं उठ के खड़ा होया, इधरों मैं उठ के चलिया वां, उधरों अल्लाह दे महबूब ने हाथ उठा ले, अल्लाह दे महबूब ने दुआ वास्ते अर्ज की थी मौला अल्लाहुम्मा महफज़ मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही व यमीनिही व शिमालिही व मिन फौक़िही व मिन तहतिही, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सरकार अर्ज की मौला ए मेरा गुलाम जांदा पिया है, एदी सामने वाले पासियों भी तू हिफाजत फरमा, पिछों भी हिफाजत फरमा, सज्जे ते खब्बों भी हिफाजत फरमा, ऊपर ते थल्लियों भी हिफाजत फरमा। गुलाम मेरा है, मेरी मोहब्बत दे अंदर जांदा पिया है, मौला तू एदी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह दी बात सरकार ने हाथ उठाए ना, हजरत हुज़ैफा भी अगे कमाल दा जुमला रिवायत है। हुज़ैफा फरमाते ने मैं ते मतलब एक उन्होंने ये अमीर सी कि बस दुश्मन तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन मैनू की खबर सी कि सरकार ने अर्ज की है मौला तेरे मुंह जेड़ी निकले बात वो तीर ही होंगी ना, सरकार की जुबान मुकद्दस तो जी बात निकले वो तीर ही है। फरमाया इवें जिवें तीर लगता है इवें इधरों सरकार की जुबान तो निकलिया, अल्लाह की हिफाजत फरमा। फरमाया मैं खड़ा होया ते मैनू इंज लगता है कि सर्दी मेरे तो पिछे होनी शुरू हो गई है, सर्दी पिछे होनी शुरू हो गई। इंज कह लो मेरा तो सब सर्दी में पूछया होएगा हुज़ैफा खैर है हाँ जी पिछे पिछे होके जा रही है, उनके तेनों खबर नहीं ये जिन्होंने फरमाया है सारी कायनात का नबी है, ये तो सिर्फ इंसानों वास्ते नबी नहीं बन के आए, ये गर्मी ते सर्दी दे भी ते नबी बन के आए ने। अल्लाह जो फरमाया भी हर चीज का नबी ते हर चीज दे विच ते असीं भी रहंदे हैं ना, सर्दी भी ते हुजूर दी उम्मती होई ना, फिर ते गर्मी भी बोलो थोड़ा जिहा। इस वास्ते मौला अली गर्मियां नूं जनाब मोटा कपड़ा पहन लेंदे सी और सर्दियों बड़ी किसी ने पूछा जनाब एक ही काम सर्दी सख्त सर्दी है लोग बड़े परेशान ने और ऊपर जनाब चादर से बड़ा कुछ लैके बाहर निकल देंगे, तुसीं बिल्कुल है बरीक कपड़े। पर मैं यही भी दसना है मैनू सर्दी एक दिन लग रही सी ते मेरे आका ने मैनू वेख के दुआ की अल्लाह अली नू सर्दी तो भी बचा ले ते गर्मी तो भी बचा ले। फरमाया ना सर्दी की जरूरत है अली दे कोल आवे ना गर्मी की जरूरत है, साढ़े वास्ते गर्मी आवे ते कोई परेशानी ते सर्दी आवे। हजरत हुज़ैफा कहंदे होणगे सर्दी नूं करीब आ, उन्हें कहा ना ना हुण तेरे करीब नहीं आ सकदी क्योंकि अल्लाह दे महबूब दी जुबानों निकल गया है, हुजूर ने तेरी हिफाजत वास्ते हाथ उठा लेने। फरमांदे ने मैं गर्मी दे अंदर इंज हालत दे अंदर जा रहे जिवें गर्मी दा मौसम होवे। फरमाया जो मैं दुश्मन वाल पहुंचिया इख्तिसार दे नाल बात मुकम्मल करना, कहंदे ने जदों मैं दुश्मन वाल पहुंचिया फरमाया वेखिया खैमे उखड़दे पे ने, पत्थर जेड़े ने हवा उड़ा उड़ा के खैमियां ते मार रही है, जानवरां ते मार रही है और जानवर गिर रहे ने। उन्हां दा सरदार जिहड़ा सी अबू सुफियान वो बैठा अग ला के अग सेकदा पिया है और जनाब संभालदा पिया है, अग जलाई होएगी अचानक तूफान आ गया ते जनाबे वाला मैं जनाब हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने मैं तीर कढ़िया है जो कमान चढ़ाया है हुजूर दा फरमान याद आया, सरकार फरमाया हुज़ैफा जावी बस वेख के आवी, जाना ही ते वेख के आना ही, शरारत नहीं जे करनी कोई काम नहीं जे करना। फरमाया मेरा इरादा बनया इन्हां दे सरदार नूं इत्थे ढेर करना, लेकिन अल्लाह दे नबी ने फरमाया सी कुछ नहीं आखना। फरमाया मैं वेख के वापस आया कि अगे अगले जुमले भी हजरत हुज़ैफा दे सुनन वाले ने दिल दी तख्ती ते लिखण वाले हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने मैं आया कि मैं वेखिया हुजूर अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सजदे च पए होए ने, इबादत पे करते ने। नाल ही हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने जदों भी कोई मुश्किल पेश आंदी सी परेशानी बनदी सी कोई तकलीफ हुंदी सी सरकार सब तो पहले मालिक दी बारगाह दे अंदर हाजिर हो जांदे। परेशानी आवे की करना है गल दी दरअसल मैं नहीं समझ आई, परेशानी आवे की करना है बोलो, परेशानी आवे की करना है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर। हाँ जी सानू आवे तो असीं कहने यार वीज़ा वाला नहीं तुहाडे मैं कोई बात पढ़ो भी कोई खिलाफी गल नहीं क्यों, इस वास्ते सरकार दा जिहड़ा तरीका है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत ने वो नहीं अपनाना ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों थोड़ी जी इत्थे तक बारिश आनी आसमान से बदल आने सरकारे दो आलम और सियाह दे अंदर रिवायत मौजूद है इधरों बदल चढ़े उधरों सरकारे दो आलम तेजी दे नाल फरमा दो जल्दी मस्जिद के अंदर आ जाना। साढ़े हालत यह होंगी है जो बारिश का सीजन हो मौसम हो कहते नहीं असीं भी पार्क चलने इंजॉय करने वास्ते
साढ़े बारिश होवे तो इंजॉय वास्ते जाते हैं। इतने मुस्तफा करीम अभी पार्क जाने, सैर करन जाने, अभी फुलां जगह ते जा रहे हैं, असी मरी जा रहे हैं सैर वास्ते। हाँ जी, मौसम ऐसा आ गया कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने तशरीफ लैके जाते सी मस्जिद के अंदर। ये सब तो पहला, ये सब तो पहले उन्होंने क्या जी, पढ़ाई पहले है ते दवाई बाद च। पहले कोई भी मरज आ जाए, कोई मसला बन जाए, कोई मामला बन जाए, पहले मालिक की बारगाह च हाजिर होना है। सब तो पहले कितने आना है? हुजूर दी बारगाह। हाँ, डॉक्टर को भी जाना ठीक है, जाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर सिर्फ दवा दे सकता है, शिफा नहीं दे सकता। हजरत इब्राहिम के जुमले कुरान ने नकल किए, वाइजा मरीज फहुवा यशफीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह ने वो जुमले कुरान की आयत बना सकते, जब भी मैं बीमार होता हूँ मेरा अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा देता है। अल्लाह ने, मैं बात वही हम सस्कल्लाह बिदुर्रिन फला काशिफ ला, तवज्जो है आप दी, वही हम सस्कल्लाह बिदुर्रिन फला काशिफ ला। अल्लाह फरमाओ कायनात वाले जो असी तकलीफ देना चाहिए है, कोई कायनात च तुहाडी तकलीफ दूर करे, पर मैं जो असी देना चाहिए तो कोई दूर नहीं कर सकता। ते जे असी दुख ना देना चाहिए, थोड़ा बोलो, उच्ची बोलो जरा, जदों असी दुख देना चाहिए ते कायनात के अंदर कोई दूर नहीं कर सकता, ते जे असी ना देना चाहिए, बिल लावे जो मर्जी को कर ले, जो मर्जी कर ले। हाँ जी, जदों असी तकलीफ ना होने दईए, बंदे कहते ने यार नाले जो दुकान वाला ना उन्हें मैंने कुछ कर दिता है, कहा मेरे गाहक नहीं आते, गाहक नहीं आते। मैं दो गाहक नहीं आए तो तवक्कुल ही टुट गया अल्लाह तो। बोलो तो सही ना, थोड़ा परेशानी बन गई तो मेरा ख्याल है। अर्ज कर रहे हैं हुजूर से हजरत हुज़ैफा करम फरमांदे ने, अज फिर तुसी मैनू लेट करवा दिता, दो तो फिर अज उत्ते चले गए। हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने, जदों भी छोटी तो छोटी भी परेशानी आई, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तो पहले मालिक दी बारगाह दे अंदर रुजू फरमाना, अल्लाह दी बारगाह। कहंदे मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह, कहंदे नमाज मुकम्मल होई, हुजूर ने सलाम फेरिया ते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हुज़ैफा सुना की बनी है? मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह, दुश्मन बर्बाद हो चुके हैं, खैमे उखड़ गए ने, जानवर जनाब मरदे पे ने, आपस के अंदर मशवरा करते ने, जाइए जान छुड़ाइए तो दौड़िए, दौड़न का इरादा करते ने। मेरे आका फरमाया हुण इनाम मिलन लग गए। हजरत हुज़ैफा नूं हुजूर दा गुलाम होना कोई छोटी ते मामूली गल नहीं। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया, हुज़ैफा हुण तू ना जाई, हुण साडे कोल ही सौ जा। अगे बड़े कमाल दे जवाब दिते, हुजूर लेट गए, सरकार फरमाया पैरां वाली साइड ते तू लेट जा। ते सरकार कहंदे मैं लेटया ते सरकारे दो आलम सल्लम दे जेड़े पांव मुबारक दे तलवे मुबारक सी ना ते मेरे सीने ते लगदे रहे। अगे दे रिवायत खत्म हो गई, लेकिन मैनू नहीं पता कि हजरत हुज़ैफा नूं नींद किवें आई होएगी। सौ सकते नहीं जाना, महबूबे खुदा होण और कदम मुबारक हजरत हुज़ैफा दे सीने ते होण, और हजरत हुज़ैफा किवें सौ सकते हैं? इस मेरा तो ये तसव्वुर है कि हजरत हुज़ैफा तो सारी जिंदगी तलाश करते होंगे, कदी मौका मिले, कभी मौका मिले तो मुस्तफा के कदम च बैठना नसीब हो जाए। हाँ जी, जिन्होंने अज नसीब होए ने, फिर अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर वादा फरमाया, वकुल्लौ वअदल्लाहुल हुस्ना, वकुल्लौ वअदल्लाहुल हुस्ना। फिर तवज्जो करो, वकुल्लौ, कुल्लौ लफ्ज समझो, वकुल्लौ वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह फरमाया जिन्ने भी ने ना महबूब तेरे गुलाम, कुल्लन सारे दे सारे, कुल दे कुल, सारे दे सारे, वाद अल्लाह, अल्लाह ने एक एक तेरे गुलाम नाल वादा कर लिया है। जिन्ने भी सहाबा ने एक एक नाल वाद अल्लाह, अल्लाह ने वादा किया है केदा अल हुस्ना, ए जन्नत, ए महबूब तेरे हर गुलाम दे नाल अल्लाह ने जन्नत दा वादा कर छड़िया। अल्लाह सर्टिफिकेट दा भी जन्नत दा वादा मैं कीता होया है। ते फिर 14 सदियों तो बाद किसी दे बोलन नाल, किसी दे यानी कि एतराज करन दे नाल फलां साहबी ते फलां कोई फर्क नहीं पैंदा। ये वो लोग ने जिन्हां दे नाल जन्नत दा वादा। गल वो पिया करदा जिन्हों अपना पता नहीं भी मरना इस्लाम ते कुफर ते, वो कहंदा मैं तुहानूं दसदा जी साहबा दी गलतियां। बंदा आया गर्मी वो कहंदा जी साहबा दे बारे च मैं यार की गल करना चाहना, कहंदा जी
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। कमाल हो गई। तू एडी दूरों इत्थे साहब दी गलतियां मैनू गिनाण वास्ते आया। मैं क्या अल्लाह फरमांदा है उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब। मैं क्या अल्लाह फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इन्हां ते राज़ी हो गया। मैं क्या उन्होंने छड़ तू अपना सोच की पता इस्लाम ते मनना है कि कुफर ते मनना, उन्होंने गलतियों को छड़ दे। इस वास्ते कि अल्लाह ने फरमाया उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम बित्तक़वा, अल्लाह ने पहले इम्तिहान लिया है, इम्तिहान लैन तो बाद जो कामयाब हो गए ए महबूब अल्लाह ने तुहाडे वास्ते चुन लिया है ते इन्हां दा दिल तकवे नाल भर छड्डिया है। अगर जी फलानी किताब के अंदर लिखिया होया है गल, फलानी किताब तारीख दी, मैं क्या जिथे कुरान बोले, जिथे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा छड्डे, जिथे कुरान बोल दे उथे किसी तारीख की किताब की कोई अहमियत। आखिरी बात इमाम हसन बसरी फरमाते ने, किसी नूं हुजूर दे गुलामां दे विचों किसी नूं अल्लाह ने अदल दे अंदर बड़ा मरतबा दिता है, किसी नूं जनाब हया दे अंदर बड़ा मरतबा दिता है, किसी नूं शुजाअत दे अंदर दिता है, किसी नूं सदाकत दे अंदर। हजरत हसन बसरी फरमाते ने लेकिन एक गल है, सारे एक काम च बराबर ही सी, एक काम दे अंदर सारियां दे विच एक काम सारियां दे विच ही पाया जांदा सी। पुछण वाले ने पुछया कि, फरमाया मुस्तफा दे नाल दीवानियां दी तरह मोहब्बत करना, ये हर एक पाया जाता है। अज असी जिहड़ा जलीलो ख्वार हो रहे उसकी वजह है ये, असी दरे मुस्तफा छड़ दिता है, हजूर की गुलामी छड़ दी है। अज भी अगर मुसलमान चाहता है दुनिया च इज्जत हो गई, हर जगह से मुकाम इज्जत हो गई, अज भी सानू सरकार की बारगाह वापस आना पएगा, मुस्तफा का गुलाम बनना पएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह दुआ है कल के पैना